अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच में पाकिस्तान ने 5 विकेटों से जीत हासिल की है और फिर एक दफा वही रवायत दोहराई गई है। जी हाँ, हमारी बैटिंग अच्छा करती है तो हमारी बॉलिंग तेल हो जाती है और आज हमारी बॉलिंग ने जिस तरह 133 रन के ऊपर श्रीलंका को रोका, श्रीलंका की बल्लेबाजी को ठोका, वहीं पर आज हमारी बैटिंग ने हमें रुलाया भी, हमें दौड़ाया भी और मज़े की बात है कि एंड में मैच भी जितवाया। जी हाँ, मैच भी जितवाया। क्या अपडेट्स आ रही हैं, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की बॉलिंग ने जहां पर 133 रन के ऊपर श्रीलंका की बैटिंग को ब्रेक लगवाई। जी हाँ, शाहीन अफरीदी जो हैं, शाहीन अफरीदी इस वक्त तमाम एशियन कंट्रीज में 31 विकेटें लेकर पहले ओवर में, जी हाँ पहले ओवर में आज उन्होंने 31वीं विकेट ली है और टॉप के ऊपर आ चुके हैं। शाहीन अफरीदी ने रवायत बरकरार रखी। आज जिस तरह श्रीलंका की विकेट्स ली, उसके बाद हारिस रऊफ ने, हुसैन तलत ने जिस तरह अपना हिस्सा डाला है, मैं वाकई ही अप्रिशिएट करना बनता है। और सबसे अहम चीज़ कि आज जो इब्रार अहमद ने बॉलिंग की है, 4 ओवर 8 रन, 4 ओवर 8 रन, यकीन करें कि आउट क्लास करके रखा है श्रीलंका की बल्लेबाजी को। लेकिन जैसे ही बारी आती है हमारी बैटिंग की और सबसे फरहान और फ़खर जमान बैटिंग करने आते हैं और स्टार्ट में लगता है कि भाई ये मैच आज 14वें 15वें ओवर में फिनिश हो जाएगा, हम मैच जीत कर घर बैठकर सोएंगे और जश्न मनाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही स्पिनर्स आते हैं, जैसे ही वनिंदु हसारंगा और ठीक शाना आते हैं, हमारा एक के बाद एक आउट होना शुरू हो जाता है। यानी कि वो सवाल जो हमारे कोच से किया जाता है, ये वो सवाल जो हमारे कप्तान से किया जाता है कि हमारे बैटर स्पिनर्स रीड नहीं कर सकते, हमारे बैटर्स को नहीं पता कि स्पिनर कौन सा बॉल डाल रहा है, कैरम बॉल डाल रहा है, गुगली कर रहा है, आखिर क्या कर रहा है। तो हमारे कोच इसके ऊपर कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास तो बड़े टॉप क्लास के स्पिनर हैं, हमारे बैटर्स जो हैं स्पिनर्स को बड़ा अच्छा रीड करते हैं। भाई जो रीड करते हैं ना, वो आज आपके सामने हैं। अगर आपको आपके बैटर्स इतना अच्छा रीड कर सकते होते ना, तो आप ड्रेसिंग रूम से उठकर मैच के दौरान अपने प्लेयर्स के पास ना जाते। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान की विकेट्स गिर रही थी, हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज की एक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, तो माइक हसन बाकायदा तौर पर ड्रेसिंग रूम से निकलकर गए उनके पास और उनको बताया, पाइन छक्के चौके मत मारो, छक्के चौके मत मारो, सिंगल डबल लो, मैच जितवाओ, अक्ल दे आने और मैच जितवाओ। क्योंकि हमारे जो बैटर्स थे वो छक्के चौकों के चक्करों में थे। उन्होंने कहा 133 रन ऐसी छक्के चौके मारने ने ते मैच असी फिनिश कर देना है। लेकिन वो भाई श्रीलंका की टीम थी और अप्रिशिएट करना चाहिए श्रीलंका को कि उन्होंने 133 रन के ऊपर मैच फंसाया है। एक वक्त में ऐसे लग रहा था कि मैच हमारे हाथ से निकल गया है। जब हमारे 5 आउट हुए हैं तो हमने कहा लो भाई 5 हो गए हैं तो 6 7 8 तो ऐसे ही हो जाने, तो पीछे तो फिर हारिस और इब्रार ही हैं, तो भाई 3.5 तो गेम निकल गई। हाँ, सवाल एक और चीज़ जो पैदा होती है वो होती है साइम अयूब, सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस। ये 3 ऐसे बैटर हैं कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप साइम अयूब को देखें, सलमान अली आगा के बारे में कहा जाता है कि पूरी इस वक्त पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में इनसे बेहतर स्पिनर्स को कोई नहीं खेल सकता। फिर मोहम्मद हारिस, कभी हम इनको टॉप पे खिलाते हैं और कभी हम इनका नंबर पीछे करी जाते हैं। और आज जिस तरह हारिस आए और हारिस ने आकर अपनी तरफ से शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वो आउट हो गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये वो प्लेयर्स हैं कि जिनके बल्ले से रन आने ज़रूरी हैं, जिनके बल्ले से रन आने ज़रूरी हैं। और सबसे अहम चीज़ कि अब हमारा अगला मैच बांग्लादेश के साथ है। ये वो बांग्लादेश है जो बड़ा कॉन्फिडेंटली श्रीलंका को हरा कर आई है। हाँ, कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच है। ऑब्वियसली अगर ऑन पेपर बात करें तो इंडिया बड़ा इजीली बांग्लादेश से मैच जीतेगा। लेकिन अगर अपसेट हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बात रन रेट के ऊपर चली जाएगी। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। और दूसरी चीज़ कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होता है तो दोस्तों ये बात आप बड़ा आसानी से समझ लें कि ये वो श्रीलंका है जिसे बांग्लादेश हरा कर आया है और हम उससे रो रो कर मैच जीते हैं। हम उससे रो रो कर मैच जीते हैं। और बांग्लादेश इस वक्त ऐसी टीम है कि जिसके अंदर रेगुलर फास्ट बॉलर 3 है,
मेहदी हसन मिराज और नसूम है जो कि स्पिनर है। और पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है। एक और चीज़, सबसे अहम चीज़ आपको बताऊं कि अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि पहले हम शाहीन को ओवर कराते थे, साथ ही साइम अयूब को लगा देते थे, लेकिन आज हम जो है 2 ऑलराउंडर्स के ऊपर, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के ऊपर हमने आज रिलाई किया और 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के ऊपर। और हमने 1 ओवर सलमान अली आगा से करवाया और दूसरा आज हमने इब्रार से बॉलिंग करवाई। तो यहाँ से चीज़ें सामने आ रही हैं कि हमारी इस पूरी गेम में स्पिनर का रोल कम होता जा रहा है और फास्ट का रोल जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन वनिंदु हसनंगा और ठीक शाना ने आज जिस तरह हमारी बैटिंग को बांधा था, तो लग ऐसे ही रहा था कि हम मैच जो है ना जीते जीते रस्ते लग गए हैं। बड़ा क्लियर मैं आपको बताऊं, मैच हम जीते हैं, ठोक बजाकर जीतेंगे, लेकिन ये भी सच है कि हमारी बैटिंग को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अगेंस्ट स्पिनर। हम स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें स्पिनर्स के अगेंस्ट जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं इसके ऊपर काबू पाना है। इंडिविजुअली तौर के ऊपर भी प्लेयर्स को अपने ऊपर काम करना है और मेरे ख्याल से जो कोच हैं माइक हसन है, इनको भी देखना है कि भाई हमारे जो बैटर्स हैं ये जैसे ही स्पिनर्स आते हैं तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, इनको नहीं पता कि स्पिनर्स को किस तरह खेलना है, स्पिनर्स के आगे स्ट्राइक कैसे रोटेट करनी है, स्पिनर के ऊपर अटैक कैसे करना है। जैसे ही स्पिनर आता है हम डिफेंस पे चले जाते हैं। आप देखें कि वो किस तरह हमें एलबीडब्ल्यू कर रहे थे और मुझे तो लगा कि एंड में उनके पास अपील नहीं थी, अगर होती तो वो 2-4 और खड़का देते अगर रिव्यू वगैरह होता। तो बहरहाल पाकिस्तान मैच जीता है। अगला मैच पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ है, तो अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से जीतता है तो मोस्ट प्रॉबली फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आपको संडे को फिर देखने को मिलेगा। आपकी क्या रहेगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।